दोस्तों 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा लिया जा सकता है तोरई की अगेती खेती करके, और वो भी मात्र 80 से 90 दिन के भीतर। क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। हर साल मैं तोरई की अगेती खेती करता हूं और इससे बहुत ही शानदार हमें मंडी भाव मिलते हैं और बहुत ही शानदार तोरई का उत्पादन मिलता है, जिसके चलते तोरई की खेती से हमें काफ़ी शानदार उत्पादन और काफ़ी शानदार मुनाफा मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि तोरई की खेती को आपको कौन से समय में लगाना है, यानी कि इसकी अगेती खेती आपको कब करनी चाहिए, कौन से तरीके से करनी चाहिए। दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे तोरई की खेती से आपको मैक्सिमम कितना उत्पादन मिल सकता है, और अगेती खेती अगर आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके मंडी भाव जो है वो कहां तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा वॉच करना है। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों बात कर लेते हैं तोरई की खेती अगर हम करते हैं तो इसको साल में कितनी बार लगाया जा सकता है और अगेती खेती आप इसकी कब कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो तोरई की खेती जुलाई माह में भी लगा सकते हैं और अगस्त माह में भी तोरई की खेती कर सकते हैं, यानी बरसाती सीजन में तोरई की खेती कर सकते हैं। और उसके बाद में अगेती खेती की यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिसंबर और जनवरी माह में लोटनल की सहायता से तोरई की अगेती खेती की जाती है, जिसके मंडी भाव काफ़ी शानदार हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद में ओपन फील्ड में आप इसको फरवरी में भी लगा सकते हैं और मार्च में भी लगा सकते हैं। लेकिन जहां पर लू वगैरह चलती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाते हैं, वहां पर मार्च में अगर इसकी खेती करते हैं तब अच्छा मुनाफा या अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता है जितना दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसकी खेती करने पर मिलता है। तो दोस्तों अगर तोरई की अगेती खेती की यहाँ पर अगर हम बात करें, तोरई की खेती का सही समय की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो है दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह, और उसके बाद में जुलाई और अगस्त में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कई सालों से जो है मैं तोरई की खेती करता आ रहा हूं, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि जुलाई और अगस्त में जब हम तोरई की खेती करते हैं उसके मुकाबले हमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी में लगाई गई तोरई का उत्पादन जो है वो ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जुलाई और अगस्त में जब हम तोरई की खेती करते हैं तो उसमें रोग वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है, बारिश की वजह से फंगस का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जुलाई और अगस्त में अगर हम तोरई की खेती करते हैं उसके मुकाबले में अगर हम दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इसकी खेती करते हैं उसका हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। स्प्रे वगैरह भी हमें कम करने पड़ते हैं और उत्पादन भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अगर हम इसकी खेती दिसंबर और जनवरी माह में करते हैं तब इसके मंडी भाव हमें काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि तोरई के मैक्सिमम जो मंडी भाव है वो आपको कहाँ तक मिल सकते हैं, तोरई का 1 एकड़ में उत्पादन आपको कितना मिल सकता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं तोरई की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। दोस्तों अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, चाहे आप जुलाई अगस्त में करें या फिर दिसंबर, जनवरी या फरवरी माह में इसकी खेती करें, आपको प्लास्टिक मल्च और बेड बनाकर इसकी खेती करनी है। अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं तो 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी आपको कम से कम 6 फीट रखनी है। क्योंकि जो लताओं की हाइट जो होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 6 फीट से कम की दूरी अगर आप रखते हैं, 6 फीट की दूरी मेंटेन करके नहीं चलते हैं, इसमें जो है फ्रूटिंग वगैरह आपको कम देखने को मिलती है और रोग वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखनी है और प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1 फीट रखनी है। प्लांट से प्लांट की दूरी आप 1 फीट रख के चल सकते हैं, काफ़ी है, लेकिन लाइन से लाइन की दूरी आपको 6 फीट रखनी है। और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। जब भी आप तोरई की खेती करें, सर्दियों में तो अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो प्लास्टिक मल्च लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं और प्लास्टिक मल्च आपने नहीं लगाया है तो आपका जो प्लांट है वो ठीक से ना तो ग्रोथ करेगा और ना ही आपको उससे कोई ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। अगर आप दिसंबर, जनवरी माह में तोरई की खेती कर रहे हैं, प्लास्टिक मल्च लगा के करनी है और लोटनल की सहायता से करनी है। लोटनल से आपको कवर कर देना है उसको, क्रॉप को। 25 जनवरी के बाद में आप उसको उठा सकते हैं। जब तक पाला पड़ता रहता है तब तक आपको उसको कवर करके रखना है। थोड़ी सी आपको इसमें देखरेख की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही डाउन आते हैं तब आपका जो प्लांट होता है, तोरई के प्लांट में टेम्परेचर का थोड़ा ज़्यादा असर पड़ता है बेलवर्गीय सब्जियों में। बाकी सब्जियों की बजाय अगर हम देखें जैसे तरबूज, खीरा वगैरह अगर हम लगाते हैं, ककड़ी वगैरह, तो उन प्लांट्स की बजाय तोरई के जो प्लांट होता है उसमें टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, थोड़ा सा डाउन होता है प्लांट। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बराबर सिंचाई करते रहना है उसमें 2-3 दिन से, और बराबर उसमें फर्टिगेशन वगैरह जो है टाइम टाइम पे आपको करते रहना है। हाँ, बस 1-2 आप क्रॉप कवर हटा के एक आपको फंगीसाइड का स्प्रे
एवरेज ज़रूर निकाल देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप प्लास्टिक मल्च बिछाकर लो टनल लगाकर दिसंबर और जनवरी माह में इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में अगर आप तोरई की खेती करते हैं तो फरवरी में आपका लो टनल हट जाएगा, फर्स्ट वीक में हट जाएगा। हालांकि कई बार तो टेम्परेचर थोड़े ठीक हो जाते हैं, जनवरी 25 जनवरी के बाद में ठीक हो जाते हैं, तब ये जनवरी के आखिर में भी लो टनल को हटा देते हैं। तो कई बार तो क्या है 15 फरवरी तक ही हमें हार्वेस्टिंग इसकी मिलनी शुरू हो जाती है अगर हम तोरई की दिसंबर में तोरई को लगा देते हैं तो। और दोस्तों, जब फरवरी और मार्च में इसका हमें उत्पादन मिलना शुरू होता है उस समय इसके मंडी भाव की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें 60 रुपये से लेकर और 80-90 रुपये तक तोरई के मंडी भाव मिल जाते हैं। हालांकि वो मंडी भाव ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रहते, 10-15 दिन तक ही मिलते हैं, लेकिन 10-15 दिन भी काफ़ी होते हैं। अगर 70-80 रुपये किसी सब्जी के मंडी भाव हमें मिल जाते हैं तो उसमें हम काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। अगर 70-80 रुपये का मंडी भाव हमें मिल जाता है, बीते सालों में हमें मतलब 4-5 साल से मैं तोरई की खेती करता आ रहा हूँ, हर साल हमें जो है 60-70-80-90 रुपये तक का मंडी भाव जो है वो हमारे एरिया में तो मिल ही जाता है। बाकी सीकर वगैरह की जो मंडियाँ हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा मंडी भाव जो है देखने को मिलता है। हमारी जो नज़दीकी मंडियाँ होती है सब में ही जो है तोरई का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है अगर इसका जो है उत्पादन हमें फरवरी और मार्च माह में मिल जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर ले हैं तोरई की खेती करने से पहले आपको ज़मीन की तैयारियां किस तरह से करनी है और खाद उर्वरक यहाँ पर आपको कौन कौन से काम में लेने हैं। चाहे आप किसी भी सीजन में तोरई की खेती करें, किसी भी महीने में तोरई की खेती करें, कौन कौन से खाद उर्वरक आपको काम में लेने हैं और ज़मीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है। तो जैसे कि आप जनवरी और दिसंबर माह में इसकी खेती करें तो सबसे पहले आपको एक कल्टीवेशन करना है। एक कल्टीवेशन करने के बाद में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको पूरे खेत में बिखेर देनी है। करीब 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ की दर से आपको ये खाद डाल देनी है। खाद आपकी एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्चा गोबर आपको नहीं डालना है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद में आप 2 कल्टीवेशन मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं। ज़्यादा गहरी जुताई करवाने की ज़रूरत नहीं है। एक जुताई आप कल्टीवेटर से कर दें और एक जुताई आप हैरो या रोटावेटर से करके गोबर की जो खाद आपने डाली है उसको अच्छी तरह से आपको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना है। और उसके बाद में 40 kg आपको DAP की ले लेनी है और 50 kg आपको SSP ले लेना है, सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 30 kg आपको MOP पोटास लेना है। तीनों खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको ज़मीन में बिखेर देना है। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको जो है हैरो या रोटावेटर से करके तीनों खादों को जो है अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर मिक्स करना है। और उसके बाद में आपका जो है बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू कर देना है। अच्छी तरह से बेड बनाकर 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाने हैं और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछाकर और प्लास्टिक मल्च लगाकर आप सीड सोविंग का कार्य जो है वो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तोरई की उन्नत किस्मों के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन सी वैरायटियाँ काम में लेनी है, तो यहाँ पर मैं आपको मुख्य तौर से 2 ही वैरायटियों के बारे में बताऊँगा। बाकी आने वाले सीजन में और वैरायटियों के बारे में भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जिन वैरायटियों का मैं सिलेक्शन करता हूँ सिर्फ वही वैरायटियाँ बताऊँगा। अगर ये वैरायटियाँ आपको अपने एरिया में या आपके आसपास अगर आपको ये वैरायटियाँ मिल जाती हैं तो और कोई वैरायटियाँ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको एक तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी आती है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं इसको पिछले 4-5 साल से लगा रहा हूँ, बहुत ही शानदार और अच्छी वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका कलर जो है वो बहुत शानदार और बहुत ही आकर्षक कलर है। मंडी में इसकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नागा वैरायटी नहीं मिलती है तो इसी कंपनी की यानी ईस्ट वेस्ट कंपनी की 730 नंबर वैरायटी आती है तोरई की, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। दोनों वैरायटियों में जो भी वैरायटी आपको मिल जाती है दोनों में से किसी भी वैरायटी का सिलेक्शन कर ले, दोनों ही शानदार वैरायटियां हैं और मैं हर साल इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन करता हूं। अगर ये दोनों वैरायटियां अगर आपको नहीं मिलती है तो तीसरे नंबर पे आप जो है सकाटा कंपनी की एक वैरायटी आती है उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, इसका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। मैंने पिछली बार सकाटा की वैरायटी जो है वो लगाई थी, उसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें मिला था। तो यहाँ पर आप 3 वैरायटियाँ मैंने आपको बताई है, तीनों में से जो भी वैरायटियाँ आपको मिल जाती हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन आप करके तोरई की अगेती खेती कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तोरई की अगेती खेती करते हैं तो इससे आपका जो उत्पादन है वो तो आपको काफ़ी शानदार मिल ही जाता है। इसके साथ साथ अच्छे मंडी भाव मिलने की वजह से आपको जो है इससे काफ़ी शुद्ध मुनाफा मिल जाता है तोरई की खेती करके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।